हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के अभी यहाँ पे जो है ना ये 7:45 का टाइम है। अभी हस्बैंड जा चुके हैं ऑफ़िस के लिए, उसके बाद तुरंत मैं लगी हूँ अपने घर के कामों में। और कल जैसी कल की वीडियो में आपको पता ही है कि हम मार्केट गए थे, सब्जियां वगैरह लेके आए थे वहाँ से। तो मैंने सब्जियां ना अरेंज करके नहीं रखी थी फ्रिज में, क्योंकि मैंने कल रात को सब्जियां धुली थी और मैंने आपको बोला भी था मुझे फ्रिज की आज क्लीनिंग करनी है पहले करके। तो यहाँ पे जो है मैंने सबसे पहले फ्रिज बंद किया है और कल रात को ही मैंने जो फ्रिज का बटन है ना वो ऑफ़ कर दिया था, ताकि जो है फ्रिज में जितनी भी बर्फ़ जमी है ना वो सारी पिघल जाए। और अभी बस मैंने जो है ना फ्रिज का वायर निकाला है और जो भी फ्रिज में सामान है उसको पहले मैं हटा दूँगी। सारा जो भी मैंने लेफ़्ट ओवर फूड वगैरह रखा हुआ है और सब्जियां वगैरह तो सारी ख़त्म ही थी, तो ज़्यादा चीज़ें कुछ भी नहीं थी, बस दूध वगैरह था। तो वो सारी चीज़ें मैंने हटाई हैं। और बीच बीच में निक्कू भी आ रही है, देखिए यहाँ पे कभी उसको कुछ चाहिए होता है कभी कुछ चाहिए होता है, तो उसको बस लगा ही रहता है अंदर बाहर। और जो ये फ्रिज की बास्केट है ना, ये जिसमें सब्जियां वगैरह रहती हैं, ये भी मुझे अभी धुलनी है, क्योंकि इसके अंदर सब्जियां रहती है ना तो फिर जो है थोड़ा सा ख़राब से हो जाती है, मतलब गंदी हो जाती है। वैसे तो सब्जियां मैं धुल के ही रखती हूँ, फिर भी जो है ना हो ही जाती है थोड़ा बहुत गंदी ना। तो इसको मैं साबुन से अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और बाकी और चीज़ों को तो मैं अच्छे से कपड़े से ही साफ़ करूँगी, क्योंकि इतना उसको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ी नहीं है। जो अंदर के जो प्लेट से लगी रहती है ना फ्रिज की, तो उनको मैं हाथ के हाथ क्लीन करती रहती हूँ, तो गंदे नहीं हो रखे थे। बस ये थोड़ा बहुत गंदा हो गया था, इसको मैंने धुल के साइड में रख दिया है। जब तक मैं फ्रिज की क्लीनिंग करूँगी तब तक ये भी अच्छे से सूख जाएगा। और अब निकाल लेते हैं फ्रिज से बर्फ़। अभी हाथ इतना ज़्यादा ठंडा हो गया था, मैंने बर्फ़ निकाल के बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। पूरा जो फ्रिज है ना वो भरा हुआ था फ्रीज़र बर्फ़ से। अभी ऐसा लग रहा था जैसे सारी शिमला ना यहीं आ गई है फ्रीज़र के अंदर, इतनी ज़्यादा बर्फ़ हो रखी थी। तो यहाँ पे जो है ना मैं बर्फ़ अच्छे से पिघल गई थी और थोड़ा सा टच करने में ना ऐसे ये निकल जा रहा था, और ये मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा जो है ठंडा भी लग रहा था। तो बस बच्चे भी जब आते रहते हैं तो बच्चों पे भी गुस्सा आता है। निक्कू बर्फ़ देखते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मम्मा वाओ मुझे थोड़ा सा बर्फ़ दे दो खेलने के लिए। तो साथ में ना जो है मैं उसको भी डांट लगा रही थी कि बर्फ़ से नहीं खेलना है, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है कभी ठंडा कभी गर्म। तो फिर बच्चे अगर बर्फ़ से खेलेंगे तो फिर जो है ना वही उनको ठंडा वगैरह लग जाएगा, तबीयत ख़राब होने की ज़्यादा डर रहती है। तो देखिए फिर से आ गई थी वो। और बाकी यहाँ पे मैंने फ्रीज़र से सारी बर्फ़ निकाल दी है और बस अब मुझे फ्रिज की थोड़ा सा क्लीनिंग करनी है, मतलब कपड़ा मारना है फ्रीज़र में और फ्रिज में। और मेरे पास ना काफ़ी टाइम से यही कमेंट आ रहे हैं कि दी आप अपना बजट कैसे बनाते हो, कैसे मैनेज करते हो महीने का जो भी आपका बजट वगैरह रहता है, कैसे आप मैनेज करके चलते हो, तो कितना किस चीज़ में सेव करते हो। तो वैसे तो मैं बता चुकी हूँ कि मैं कितना किस में सेव करती हूँ, कैसे जो है ना अपना बजट बनाती हूँ महीने का। लेकिन उन्होंने बोला था कि पूरा अच्छे से डिटेल में बताना, ताकि हमें भी थोड़ा सा जो है ना हेल्प मिल जाए अपने बजट को बनाने में। तो देखिए जिस हिसाब से जिसकी सैलरी होती है ना उस हिसाब से उसके खर्चे भी होते हैं, है ना। और उसी हिसाब से वो अपने खर्चे करता भी है, उस हिसाब से उसकी ज़रूरतें भी बढ़ती हैं, या फिर जैसे जो चीज़ें हैं वो मैनेज करके उस हिसाब से चलता है। वैसे तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि किस हिसाब से मैं अपना बजट बना के चलती हूँ महीने का। महीने में हमें घर चलाने के लिए जितने पैसे मिलते हैं, जो जो चीज़ें रहती हैं, तो मेरा जो किराया है, मेरे पास काफ़ी बार कमेंट आता है कि आपके रूम का रेंट कितना है। तो हमारे रूम का रेंट है 4000, और उसी में मैं जो है ना बिजली और पानी का बिल भी इंक्लूड कर लेती हूँ। उस हिसाब से वो हमें 5000 का बैठ जाता है। पूरा रूम का रेंट से लेकर बिजली का बिल, पानी का बिल, ये हमें 5000 तक बैठ जाता है। तो जब भी मुझसे कोई पूछता है कि आपका रेंट कितना है तो मैं 5000 बताती हूँ, क्योंकि मैं बिजली का बिल और पानी का बिल लगा के सारी चीज़ें उन्हें बता देती हूँ कि इतना तक हमारा रेंट पड़ जाता है। अभी काफ़ी लोग ये बोलेंगे आप तो हमें 5000 लिखती थी, लेकिन आप जो है आपका तो 4000 है। तो उसमें मेरा बिजली पानी सब उसमें रहता है 5000। 2000 मेरी बेटी की फ़ीस जाती है, और अब वो इस साल नई क्लास में चली जाएगी तो उसकी फ़ीस भी बढ़ जाएगी। और फिर 3000 हमारा जो है ना
राशन का मैं लगा के चलती हूँ कि वैसे 3,000 का राशन नहीं आता है, बट ये रहता है कि उसमें से मैं बचाती हूँ। मेरा ज़्यादातर बचाने का वही रहता है, एक तो राशन में से और एक सब्जियों में से। तो 1500 की सब्जियाँ, मतलब मेरे हस्बैंड मुझे 1500 देते हैं सब्जियों के लिए, और जो है 1500 हमारा दूध का हो ही जाता है महीने का, 15 या 1600, क्योंकि 1 किलो के करीब हम दूध लेके आते हैं तो उसका इतना बैठ ही जाता है। तो 13,000 के करीब जो है ना पूरा घर का खर्चा रहता है, जिसमें से कि मैं सब्जियों में से सब्जियां मैं जो है ना पूरे 1500 की नहीं लेके आती हूँ, कभी वही 500 की, क्योंकि सब्जियां ना काफ़ी अच्छी मिल जाती है। आप मंडी जाओ, अगर आपके वहाँ पे कहीं मंडी लगती है ना, वहाँ पे हाट वगैरह में बहुत अच्छी अच्छी जो है ना सब्जियाँ मिल जाती हैं, फ्रूट्स काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। तो इसलिए मैं वहाँ पर मंडी जाती हूँ, वहाँ पर मैं 500 से 600 की मेरी सब्जी आती है। बाकी जो पैसे रहते हैं वो मेरे सेफ़ रहते हैं, और बीच बीच में ये होता है ना, कभी फ्रूट्स ख़त्म हो गए तो बच्चों के लिए फ्रूट्स लेके आ जाओ, तो ये रहता है। महीने के राशन में भी मैं ये ऐसे ही पैसे बचाती हूँ, मतलब वही कभी 500 बचा लिया, अगर ज़्यादा ही हम सामान लेके आ गए हैं तो 200-300 तो मैं बचा ही लेती हूँ उसमें से। और उन पैसों को जो है ना मैं बिल्कुल भी खर्च नहीं करती, फालतू फिजूल खर्ची उनकी नहीं करती, मैं उनको सेव करके रखती हूँ ताकि जो है वो काम आ सके। क्योंकि जैसे ये होता है ना, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, इनके स्कूल से भी कई बार बहुत सारी चीज़ें मंगा देते हैं, मेन्यू इनके स्कूल से अलग से आता है, कोई भी फंक्शन होता है तो जो है ड्रेस वगैरह लेनी होती है, तो उसके लिए मैं बचा के रखती हूँ, या फिर कभी हमें बहुत ज़रूरत है उन पैसों की, तब जाकर उन पैसों का यूज़ हो जाता है। मैं अपने लिए शॉपिंग वगैरह बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि ये मुझे फ़िज़ूल खर्ची लगती है। देखिए जितना हम सेव करेंगे वो हमारे ही काम आएगा। तो शॉपिंग वगैरह मैं बहुत कम करती हूँ, जब कहीं जाना होता है, मतलब वही गाँव वगैरह ही जाने का हमारा प्रोग्राम बनता है, प्लान बनता है। जैसे बच्चों की छुट्टियाँ वगैरह पड़ती हैं अब गर्मियों की, तो गाँव जाने का ही हमारा होता है। तो निक्कू के लिए ले लिया, उसके पापा के लिए ले लिया, कभी कभी अपने लिए भी 1-2 सूट ले लिए, वरना मैं अपने लिए इतना ज़्यादा शॉपिंग करती भी नहीं हूँ। आपने देखा भी होगा मेरी वीडियो में, मेरी ज़्यादा शॉपिंग रहती भी नहीं है। तो जो है उन पैसों को मैं ऐसे सेव करती हूँ, और बाकी जो और खर्चे रहते हैं वो हस्बैंड मैनेज करते हैं। तो जो मेरे को घर खर्च के लिए मिला होता है उसमें से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हम लेडीज़ को जब हस्बैंड की सैलरी आती है तो उसी टाइम जो है ना हमें घर खर्च के लिए पैसे मिल जाते हैं, और उनमें से ही हम बचाने की कोशिश करते हैं। और हाँ, एक फिजूल खर्ची ये भी है, जैसे हम बाहर से आते हैं, मार्केट से आते हैं, तो हम बच्चों के लिए कुछ ना बाहर की चीज़ें लेके आते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। इससे क्या होता है, बच्चे ज़िद्दी बनते हैं, बच्चों की आदतें भी ख़राब होती हैं। साथ ही में जो है ना बच्चों की हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। आप बच्चों के लिए फ्रूट लेके आओ, वो बहुत अच्छा रहता है। ऐसा मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल मत दो आप, हम भी देते हैं, कभी-कभी बच्चों का मन करता है, क्योंकि बड़ों का मन करता है तो बच्चे ही हैं ना। लेकिन मैं क्या करती हूँ, जो मेरी मंथली ग्रॉसरी आती है ना, उसी के साथ मैं सारी चीज़ें लेके आ जाती हूँ। ड्राई फ्रूट लेके आती हूँ, चिप्स वगैरह निक्कू के लिए, और जैसे बिस्किट्स वगैरह, ये तो हमने बहुत कम ही कर दिए हैं वैसे, लेकिन जो है मैं चिप्स वगैरह ये सारी चीज़ उसके लिए पहले ग्रॉसरी में ही भर लेती हूँ, जो भी उसको खाना है। तो हमने उसकी ये आदत नहीं बना के रखी हुई है कि बाहर से जितनी बार आओ उतनी बार हम उसके लिए चीज़ लेके आए, तो वो मान भी जाती है, वो इतना जिद करती भी नहीं है। जब हम उसको बोलते हैं ना, नहीं ये चीज़ें बेकार हैं, इनको नहीं खाना है, तो बच्चे उन चीज़ों को सीखते भी हैं। और फिर जो है घर में तो उसके लिए उसके पापा सारी चीज़ें ला के रखते हैं, जैसे हम महीने की ग्रॉसरी भरते हैं उसी टाइम बच्चों के लिए सारी चीज़ें भर दी, और फिर थोड़ा थोड़ा करके उनको देते रहो, तो उनका पूरा महीना भी चल जाता है। साथ में हमारे जो है ना खर्चे भी थोड़ा कम होते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ हम कुछ ना कुछ लेके आते रहते हैं ना। जैसे कभी 5 रुपये का लेके आ गए, कभी 10 रुपये का लेके आ गए, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पैसे ज़्यादा वेस्ट होते हैं, पता नहीं चलता 5-10 रुपये करके, लेकिन वो भी जो है ना 5-10 रोज़ करके ना बहुत ज़्यादा जो है पैसे खर्च होते हैं, वो भी फालतू ही खर्चे हैं। क्योंकि जो है ना वो कोई हेल्दी चीज़ नहीं होती है, जो बाहर का ही खाना रहता है, चाहे चिप्स ले लो आप, चाहे कुछ भी ले लो, ये सब मिलावटी वाली चीज़ें होती हैं। आप बच्चों को फ्रूट ला के दे दो, जूस पिला दो, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है, और साथ ही बच्चों की हेल्थ भी ठीक रहती है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया है अपना बजट, कि इतना मेरा लग जाता है। बाकी जो और सारी चीज़ें हैं, जो भी सेविंग वगैरह और चीज़ें हैं, वो हस्बैंड देखते हैं। हमें तो जितना मंथली में मिलता है हमें अपना घर चलाने के लिए, उसी में से हम थोड़ा बहुत बचा लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ा सा हेल्प मिली होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि दी प्लीज़ बताइए। होता ही है, जब हम किसी की वीडियो देखते हैं, हम कोई ऐसी चीज़ बताते हैं जिससे कि हमें नॉलेज मिल रही है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मुझसे पूछ भी रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप मुझसे पूछने से आपको थोड़ा हेल्प मिल सकती है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की, आपको बताने की।
क्योंकि आप लोगों को भी शायद मुझसे ये उम्मीद है कि मैं आप लोगों को बताऊंगी और आप भी जो है अपने बजट में थोड़ा सुधार ला सकते हैं, अपने बजट अच्छे से बना के चल सकते हैं। क्योंकि हर गृहिणी को जो है ना रहती है अपने घर चलाने की चिंता, क्योंकि वो दिखाती नहीं है बट जो है टेंशन रहती है कि हम कैसे बचाएंगे, कैसे हमारा घर अच्छे से चलेगा। एक लेडी सी होती है जो घर को स्वर्ग बना के रखती है, एक झोपड़ी को महल बना सकती है। तो हम पूरी कोशिश करते हैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने की। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को फुल से फुल सपोर्ट करूँ, जितना मुझसे हो सके उतना मैं उनका सपोर्ट करूँ, क्योंकि दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं। और अगर मैं फ़िज़ूल खर्ची करूँगी, उनको नहीं समझूँगी, अगर मैं नहीं समझूँगी तो और कौन समझेगा ना। हम दोनों को ही साइड से अच्छे से मैनेज करके चलनी है। थोड़ा मैं मैनेज करूँगी, थोड़ा वो मैनेज करेंगे, तो ऐसी जो है ना घर गृहस्थी की गाड़ी चलेगी। और जो है ना अच्छे से हम बच्चों का फ्यूचर भी बना सकते हैं। फ़िलहाल ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। एक डायरी में नोट करके तो मैंने नहीं बताया है आपको, लेकिन ऐसे ही मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि दिमाग में सारी चीज़ें सेट रहती हैं कि इतना खर्चा हमारा इस चीज़ में जाता है, उस चीज़ में जाता है। तो मैंने ना वो आपके साथ शेयर किया है। बाकी जो है जितना जिस हिसाब से जिसका बजट रहता है ना, और सैलरी जिस हिसाब से रहती है, वो इंसान उसी हिसाब से चलता है। ऐसा नहीं है कि कम सैलरी में हम मैनेज करके नहीं चल सकते हैं, नहीं हो पाता है, हो सकता है। क्योंकि जो है ना जितना हमारी सैलरी होगी हम उसी हिसाब से चलेंगे, उसी हिसाब से हर चीज़ करेंगे। हमारे खर्चे भी उसी हिसाब से होंगे, हमारी बचत भी उसी हिसाब से होगी, है ना। तो जो है कि आपके साथ मैंने शेयर किया है। बाकी कुछ भी इसमें फ़ेक नहीं है, जितनी सारी चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ सारी शेयर करी हैं। बाकी आप सब लोग मुझे इतने टाइम से जानते हो, मेरा नेचर अच्छे से जानते हो। अभी देखिए आपसे बातें करते करते यहाँ पे फ्रिज की मेरी बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो चुकी है। और फ्रिज जो पीछे का टैंक रहता है ना फ्रिज का, जिसमें कि सारा पानी से बर्फ़ पिघलती है तो उसमें जाती है, तो उसको मैंने अच्छे से कपड़ा डाल डाल के उसमें से पानी निकाला है। क्योंकि वो ना निकलता नहीं है, उसको निकालना पड़ता है, उसकी की ना पेचकस से निकालनी पड़ती है। बट जो है फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और वो पता है अच्छे से निकलती भी नहीं है, बहुत टाइट रहती है। तो इस वजह से मैंने जो है ना कपड़ा डाल के हमेशा उसमें से पानी ऐसे ही निकालती रहती हूँ। तो वो मैंने अच्छे से क्लीन किया है। बाकी सारी चीज़ें मैंने फ्रिज में अरेंज करके रख दी हैं, जितनी चीज़ें मैंने निकाली थी और जितनी सब्जियां वगैरह मुझे लगानी थी वो सब्जियां मैंने फ्रिज में लगा दी है। अभी मैं आपको सीधा मिल रही हूँ शाम के टाइम पे। शाम के अभी यहाँ पे 7 साढ़े 7 बजे का ये टाइम है। और थोड़ी देर हम बाहर घूमने के लिए गए थे निक्कू को लेके। फिर उसके बाद घर आके मैंने यहाँ पे जो ये प्याज हम लेके आए थे ना, तो इसको अरेंज करके मैंने फ्रिज में नहीं रखा था, क्योंकि अभी मुझे इसको धुलना था। इसको साफ़ सुथरा करके ही मैं फ्रिज के अंदर रखूँगी। ये होता है ना हरी सब्ज़ी में कई बार जो है कीड़े वगैरह भी रहते हैं, तो उसका मुझे डर रहता है और स्मेल से भी आने लग जाते हैं। जैसे हरी सब्ज़ी में पानी वगैरह पड़ा रहता है ना, मैंने आपको बताया था कि जैसे ताज़ा करने के लिए सब्जियों में ऊपर से पानी वगैरह डाल देते हैं, तो उससे वो गलती है सब्ज़ी और फिर स्मेल से भी आने लग जाती है पूरे फ्रिज में। और मैंने पूरा फ्रिज अच्छे से क्लीन किया था, तो अपनी मेहनत में बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी। तो यहाँ पे मैंने जो है अपना इसको बाहर ही रखा हुआ था कल से, तो अभी मैं इसको साफ़ कर लूँगी। सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि मैंने फ्रिज की क्लीनिंग करी, और फ्रिज की क्लीनिंग करने में ही मुझे ना 1 घंटा आराम से लग गया था। 1 से 1.5 घंटा फ्रिज को साफ़ करते, अंदर से भी बाहर से भी, और पीछे से टैंक उसका खाली किया मैंने। फिर सब्जियाँ वगैरह लगाई, फिर क्लीनिंग वगैरह करी पूरे घर के अच्छे से, क्योंकि मैंने पहले ही क्लीनिंग नहीं करी थी पूरे घर की। क्योंकि पहले मुझे फ्रिज साफ़ करना था, फ्रिज साफ़ करने में थोड़ा सा गंदगी ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से मैं फिर मैं बाद में ही क्लीन करूँगी। जब मैं फ्रिज अच्छे से क्लीन करूँगी ना, फिर बाद में ही पूरे रूम की अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। फिर यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, तो सोचा कि पहले इसी को निपटा लेती हूँ, इसी काम को। अभी मैंने डिनर वगैरह कुछ भी नहीं बनाया है, सोचा अभी डिनर बनाने में टाइम है। अगर मैं पहले डिनर बनाने पे लग जाती ना, फिर फटाफट से डिनर करते, फिर ना बाद में काम करने का ही मन नहीं करता। फिर मैं खा ली थी, तो सोचा कि पहले जो है ना यही काम मैं अपना कर लेती हूँ। प्याज वगैरह अच्छे से जो है साफ़ कर लेती हूँ, और प्याज के पत्तों की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, साथ में इसके चीले भी बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं। तो आपके साथ ना रेसिपी मैं शेयर करूँगी। एक बार पहले भी मैंने करी थी, लेकिन अभी भी मैं करूँगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है इसका चीला वगैरह ना, चाहे आप बेसन के साथ बनाओ, चाहे आप आटे के साथ बनाओ। गाँव में मेरी मम्मी ना आटे के साथ ही बनाती थी, बेसन के साथ नहीं बनाती थी, लेकिन शायद बेसन के साथ भी अच्छे होते होंगे। मैंने बेसन में कभी बना के ट्राई नहीं किया।
क्योंकि हम आटे में ही बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है इसकी सब्ज़ी भी और साथ में इसके चीले भी। इसको काफ़ी अच्छे से मैं धो लूँगी। एक बड़ा सा बर्तनी परात ले ली है मैंने और इसी में जो है ना मैं 3 से 4 बार इसको अच्छे से धुल लूँगी, क्योंकि हरी सब्ज़ी में जो है ना मिट्टी बहुत ज़्यादा रहती है। चाहे आप उसको कितना भी धुल लो ना, फिर भी थोड़ा बहुत मिट्टी निकल के ही आती है। तो जो भी हरी सब्ज़ी रहती है ना, उसको 4 से 5 बार पानी से मैं अच्छे से धोती हूँ पहले। उसके बाद ही जो है ना फिर मैं उसको कट करने के लिए रखती हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगी, इसको धुल के जो है ना इसको रख दूँगी। तब तक जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाएगा। जब तक हमारा डिनर बनता है, हम डिनर करते हैं, तब तक इसका सारा पानी निकल जाएगा। उसके बाद ही जो है ना मैं बाद में इसको कट करके रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने देखिए एक बार धुल लिया है, अब दूसरी बार फिर से इसको धुल लेते हैं अच्छे से। और साथ में इसकी जो है ना वो गड्डी सी बना के मैं रख दूँगी, ताकि मुझे बाद में जब मैं कट करूँ ना तो कट करने में आसानी रहे। इस तरीके से धुलो तो फिर जो है ना पत्ते इधर से उधर फैल ही जाते हैं। तो अभी फिर से जो है ना मैं इसको धुलने के लिए रखूँगी। जब भी मैं हरी सब्जियाँ लेके आती हूँ ना, तो मैं उसको काट के नहीं धुलती हूँ, पहले इसको धो लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद ही काट के मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। क्योंकि उससे क्या होता है ना, हरी सब्ज़ी फिर ना वेस्ट चल जाता है अगर हम काट के धुलते हैं ना, तो तब फ़िलहाल अभी यहाँ पे जो है अब मैं फटाफट से इसको धुलती हूँ, फिर करती हूँ फटाफट से डिनर बनाने की तैयारी। क्योंकि डिनर अभी मैंने नहीं बनाया है तो थोड़ा लेट भी हो रहा है डिनर बनाने। जब तक इसको मैंने साफ़ किया ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि थोड़ा बहुत गंदा भी हो ही रखा था। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे हमारा डिनर वगैरह भी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब आती है बारी सब्ज़ी को कट करने की। तो आधी सब्ज़ी मैंने काट ली थी, उसके बाद मुझे ध्यान आया कि मुझे वीडियो भी बनानी है। तो यहाँ पे ये लास्ट कटी बची हुई थी कट करने के लिए, तो इसको भी जो है ना मैं अच्छे से कट कर लूँगी बारीक बारीक। सारी सब्ज़ी मैंने अभी कट कर ली है, तो जब मुझे सब्ज़ी बनानी होगी या फिर चीले बनाने होंगे ना, तो मैं फटाफट से निकालूँगी और बना लूँगी। वरना क्या होता है ना कि जो है फिर तभी काटो तभी बनाओ, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो किचन की कुछ चीज़ें जो है ना मैं इस तरीके से पहले ही निपटा के रख देती हूँ, चाहे हरी सब्ज़ी हो कुछ भी हो। तो मटर वगैरह हो तो इनको छील छाल के कट करके मैं रख देती हूँ, ताकि जो जब भी मुझे सब्ज़ी बनानी हो ना तो मैं फटाफट से जो है निकाल के बना लूँ। वरना जब लेट होता है ना जल्दबाजी में, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और भी ज़्यादा लेट हो जाता है। तो ये मेरी प्रिपरेशन रहती है पहले ही। तो ये चलिए यहाँ पे मैंने हरी सब्ज़ी कट कर ली है, इसको बास्केट में रख देते हैं और फिर रख देते हैं फ्रिज के अंदर। और थोड़ी बहुत किचन की क्लीनिंग यहाँ पे मुझे करनी है। वैसे तो किचन की पूरी क्लीनिंग मेरी हो चुकी है, बस थोड़ा सा यहाँ पे फैल रखा है ना, इसको मुझे क्लीन करना है। और काटते टाइम भी ना थोड़ा बहुत जो पत्ते हैं ना वो वेस्ट हुए हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत गले हुए थे। तो धुलने के बाद वो पता चले कि वो पूरा ही अजीब सा हो रखे थे, तो मैंने आधे उसमें से छाटे हैं। और हरी सब्ज़ी को जो है ना मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया है। फ्रिज के अंदर रखो ना तो ये फ्रेश रहती है। तो इसके अंदर मैंने डाल लिया है। और बाकी दूध था मैंने गर्म किया था, तो मतलब जब शाम को ही गर्म किया था, तो इसको फ्रीज़र के अंदर रख दिया है। ये बास्केट अभी मैं जो है ना धुल के इसको भी साइड में रख लूँगी। थोड़ा बहुत जो किचन फैला हुआ है उसको समेटते हैं। और फिलहाल इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो का भी मैं एंड करूँगी। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए। मैं जल्द ही मिलूँगी आपको नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियोस में ढेर सारे लाइक दे दीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल पे न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड लव यू ऑल, बाय बाय।